ओके बेटा, तो एक काम करते हैं हम लोग, आज मैथ्स ही करते हैं और वीक का जो फर्स्ट सेकेंड डे आप लोग याद दिलाते रहना, मंडे ट्यूजडे ये 2 दिन फिक्स करेंगे और बाकी 4 डेज में मैच करेंगे, ठीक है। तो आज भी मैच ही करते हैं। हम लोगों ने 5.1 कंप्लीट कर लिया है। 5.2 जो एपी है, एपी का 5.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.2 में थोड़ा सा बुरहान आप आए हो आज, तो ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। थोड़ा 2 क्वेश्चन कराया था, बाकी आप इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1-2 फार्मूले आपको याद रखना है। वो फार्मूले क्या होते हैं देखो, जैसे फर्स्ट फार्मूला हम लोग को ये याद रखना है कि एपी का जो जनरल टर्म है वो क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से जो लास्ट होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। जहां पे ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, डी जो है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एन जो होता है इसको नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, और ए एन डी। और इसमें ये जो आप देख रहे हो ये लास्ट टर्म दिख रही है लास्ट में, तो यही फार्मूला हमारा लास्ट टर्म का बन जाएगा। इसको एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, या इसको हम लोग टीएन या एएन भी कहते हैं। मतलब अगर लास्ट टर्म पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाओगे ए प्लस n-1 इंटू डी, या एनएथ टर्म पूछा जाए तो एनएथ को कुछ लोग टीएन से डिनोट करते हैं, कुछ लोग एएन से डिनोट करते हैं। आप कैसे भी डिनोट करो, कोई इशू नहीं है। तो ये मिल जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो एल है वह लास्ट टर्म कहलाता है, लास्ट टर्म, और जो टीएन है या एएन है इसको हम बोलते हैं एनएथ टर्म। एनएथ टर्म, एनएथ टर्म का मतलब है कि अगर इस तरीके से काउंट करते जाएं तो एन नंबर पे जाकर के कौन सी टर्म आएगी उसको हम लोग एनएथ टर्म कहते हैं। इसमें जो ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, और डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 डैश डैश। आप किसी भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करो तो वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। और जिस सीक्वेंस के सारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं वह सीक्वेंस क्या होता है, किसमें होता है, बोलो बेटा, किसमें होता है, जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिया, निखिल, नमन, ये लोग हैं कि नहीं है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जिसका सेम होता है, जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम लोग कौन सा प्रोग्रेशन बोलते हैं, कौन सा प्रोग्रेशन, बेटा वही तो एपी है, उसी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं हम लोग, उसी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हम लोग हमेशा पहले क्वेश्चन करा या पहले भी करे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता था वही तो एपी में होता था। एपी किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, उसी को तो एपी कहते हैं, ठीक है। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा वही एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया बुरहान? ओके, अब हम लोग सीधे ही स्टार्ट करते हैं 5.2। 5.2 तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यही फार्मूला लगेगा बेटा, सब में यही फार्मूला लगेगा।
इसी फार्मूले से आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितने भी उसमें शायद 4 या 5 ऑप्शन पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं, ये सारे पार्ट उसी से बन जाएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस तरह से एक ब्लॉक दिया गया है और इसमें कुछ चीजें लिखी गई है। यहां तो लिखा है, इधर है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, और यहां पे आपका ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और एन दिया गया है। इस तरह से कुछ ये आपको दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। और इनमें से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी 3 अगर हमारे पास है तो चौथे को हमें कैलकुलेट करके बताना है। जैसे पहले में है 7 3 8, 7 3 8, और यहाँ पे ये हमें नहीं पता है तो वो फाइंड करके बताना है। दूसरे में दिया गया है 18 10 0, 18, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से तीसरे वाले में दिया गया है -18 है बेटा, -18 है। तीसरे वाले में -3, तीसरे वाले में बोलो तो जरा, बुक किसी के पास है, कोई ओपन किया है? -3 -5 दो में दिख रहा है यहाँ, -3 -5, और क्या है इन दोनों में से कौन सा दे रखा है बताओ तो जरा। इन दोनों में से एन में 1 दे रखा है, गुड। अब उसके बाद चौथे में 18 है यहाँ पे, ठीक है 18, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है -18.9 और 2.5। उसके बाद 3.6 यहां पे दे रखा है और ये नहीं पता है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। लास्ट में दे रखा है 3.5 0 एंड 10.5 0, नहीं ये 105 है ना, 105 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको जो मिसिंग है वह मिसिंग फाइंड आउट करना है कि कितना है, जो मिसिंग है उसी को फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा पहले वाले में ये हमारे पास नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे करके बताता हूं। फर्स्ट में देखो, सिंस ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सबको समझ में आ रहा है। ये फार्मूला अभी मैंने बताया था कि ए एन इक्वल टू मीन्स एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। बुरहान, हातिम, नमन, तनिष, रिया, निखिल चला गया। ये समझ में आ गया? इस जो फार्मूला मैंने लिखा, ये फार्मूला अभी मैंने बताया था, तो ये समझ में आ गया, यही फार्मूला है। हाँ, इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बेटा, ए के प्लेस पे 7, डी के प्लेस पे 3 और एन के प्लेस पे 8 इस पे रख दो। तो ए के प्लेस पे हमने 7 लिखा, 8 एन के प्लेस पे 8 लिखा, -1 इंटू डी के प्लेस पे 3। कैलकुलेट कर दो, आपका यहाँ का आंसर मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस ये 7 इंटू 3 21 इक्वल टू कितना हो गया, 28।
तो आपका पहले वाले का जो मिसिंग नंबर है 28 ये मिल गया। ठीक है बेटा, एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसी तरह से इसमें दूसरा हमें चाहिए, दूसरे वाले में डी मिसिंग है, तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे एन। तो एन के प्लेस पे देखो बेटा, दूसरे वाले में एन के प्लेस पे 0 है, तो 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे ए के प्लेस पे -18 है, तो -18 प्लस n -1, तो 10 -1, और डी हमारे पास नहीं है, तो इंटू में डी को डी रख देंगे। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। -18 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, तो देयरफॉर डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 18/2, सॉरी 18/9 इक्वल टू में 2, तो डी इक्वल टू 2 मिल गया। यानी कि दूसरा में जो डी मिसिंग था उसका आंसर हो गया 2। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से थर्ड हम लोग देखें, थर्ड में ए नहीं है, ए एन दे रखा है, तो ए एन के प्लेस पर लिख देंगे -5 इक्वल टू, ए मिसिंग है, ए को ये लिख दिया, प्लस n -1, 18 -1 इंटू डी, डी इक्वल टू -3 है। बस इसको कैलकुलेट करना है बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कितना, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 इंटू -3, तो माइनस का 51, -51 को राइट लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो -5 + 51 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू 51 - 5, ये हो जाएगा 46। ये आपको यहाँ से 46 मिल गया, मतलब इसमें का जो मिसिंग नंबर है ये हो जाएगा 46 का। ठीक है, अब चौथे में देखें हम लोग, चौथे में क्या हो सकता है, तो चौथा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें n नहीं है, ए के प्लेस पे -18.9 है, ए एन के प्लेस पे क्या है 3.6, तो 3.6 ए एन के प्लेस पे लिखा इक्वल टू ए के प्लेस पे -18.9, ये हो गया। फिर प्लस n -1, n मिसिंग है, तो n को n रहने देंगे, इंटू में डी, तो ये हो जाएगा 2.5। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर मिलेगा। इसको मैं इधर लेके आया, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5, ये मिल गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 9 + 6 15, 8 + 3 11, 1 कैरी 12 और 1 1 2, और ये 2.5 को ट्रांसफर करें तो अपान में आ जाएगा 2.5 इक्वल टू n -1, ये मिल जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दोनों तरफ, दोनों में से डेसिमल हट जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा n -1 इक्वल टू 225 अपान में 25। 25 से काटते हो तो सीधे सीधे 9 टाइम में कट जाएगा, तो देयरफॉर n इक्वल टू 9, और -1 को उधर भेज दिया, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपको मिल गया n इक्वल टू 10, मतलब फोर्थ वाले का आंसर मिल गया 10। अब हम लोग आ जाए फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर को मैं यहाँ कर देता हूं। यहाँ पे an फाइंड करना है, an फाइंड करना है, ये इक्वल टू दे रखा है, तो an को an रहने दें, ये इक्वल टू 3.5 पे प्लस n -1, n इक्वल टू 105 पे -1 इंटू डी इक्वल टू 0 है बेटा, तो डी को 0 कर दिया। अब देखो किसी भी नंबर में यदि 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा 0, तो ये पूरी टर्म होगी 0, तो 3.5 + 0 इक्वल टू 3.5, तो an इक्वल टू मिल गया 3.5, तो ये आपको आंसर मिल गया an का, ये an हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका 3.5। तो बेटा यहाँ पे d हमने देखा इक्वल टू में d था, तो ये आंसर मिला था। यहाँ पे a इक्वल टू कितना मिला था, इक्वल टू an, यहाँ भी निकाले थे, तो an इक्वल टू 28। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, बोलो जल्दी, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है कि क्लियर है सबको?
सबको बुरहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपका एक एपी दिया गया है, एपी, और यह एपी है 10, 7, 4 अप टू 1। इसमें कहां तक है नहीं पता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि उस एपी का 38 टर्म क्या होगा। What is the 38th term of given AP when AP is given 10, 7, 4? Question number 2, AP equal to 10, 7, 4 and so on. ये given है। Find 30th term. Find 30th term. इसका 30वां पद क्या फाइंड करना है बेटा। 30वें नंबर पे 30th टर्म पे कौन सी टर्म आएगी, कौन सा नंबर आएगा, वो फाइंड करके बताना है। तो आप यहां से क्या करोगे, बहुत सिंपल है। इस एपी से सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे। एन इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 30, तो हियर ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि A2 माइनस A1, A2 का मतलब 7 है और A1 का मतलब 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। और n इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है, यानी कि ये हो गया 30। सिंस an इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हमारा, an इक्वल टू, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आप रख दो, देयरफॉर n की वैल्यू यहां से हमने 30 रख दिया, तो ये 30 इक्वल टू a के प्लेस पे हमने 10 रखा प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 3। कितना हो जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 ये हो जाएगा 29, 29 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 इंटू 3, ये आपका बन जाएगा 87। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 77। तो ये 30 इक्वल टू माइनस 77। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बोलो बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी बता दो। देयरफॉर हाँ माइनस 77 है या नहीं है, देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एक पार्ट और है। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया गया है सेकंड पार्ट करके। तो इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में एपी चेंज हुआ है, नंबर ऑफ टर्म चेंज हुआ है,
ए की वैल्यू चेंज हुई है, ये सब चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, बाकी ये सब चेंज हो जाएंगे। सेकेंड एपी आपका दिया गया है -3 -1/2 -3 -1/2 again 2 dash dash find 11th term, find 11th term ऑफ एपी। इस एपी का 11th टर्म हमें फाइंड करके बताना है बेटा। तो ये इक्वल टू कितना है, जल्दी से बता दो, ये इक्वल टू इस एपी में कितना है, ये इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का, जल्दी बोलो। कोई नहीं सुन रहा है, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो आप लोग, मेरी आवाज नहीं क्लियर हो रही है। अरे कोई तो रिस्पांस करो, क्या होगा, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, -3 है बेटा, -3 इसका पहला टर्म, इसका ए का मतलब है फर्स्ट टर्म -3, डी कितना होगा, तो -1/2 -3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -1/2 माइनस इंटू माइनस +3, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2, -1 + 6 इक्वल टू मिलेगा 5.2, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। n इक्वल टू, तो n इक्वल टू 11 टर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा 11। सिंस an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसमें ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर a11 इक्वल टू a के प्लेस पे -3 प्लस n के प्लेस पे 11 - 1 इंटू डी रिप्लेस बाई 5/2, तो 5/2 से डी को रिप्लेस हमने कर दिया, कैलकुलेट कर देंगे आंसर हो जाएगा ये -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हो गया 5, -3 प्लस 25, 25 - 3 कितना हो जाएगा 22, देयरफॉर a11 इक्वल टू 22, यही हमारा आंसर है, यही आंसर है बेटा। देयरफॉर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो a11 इक्वल टू 22, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। यहाँ पे बॉक्स के रूप में मिसिंग टर्म दिए रखी है, फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट है, 2 मिसिंग बॉक्स दे रखा है और 26 यहाँ पे 2 दे रखा है, एक यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाया है
जिसमें कोई भी नंबर नहीं है, फिर उसके बाद से यहाँ पे 26 है। ठीक है बेटा, हमें फाइंड करना है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। ये एपी में है, पहली बात समझो, ये एपी में है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग तरीके से समझो, क्योंकि इसी के बिहाफ पे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग कर पाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले ये जो है पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। कहने का मतलब कि इस एपी में 3 टर्म है, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास है और थर्ड टर्म पास में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर a इक्वल टू 2 या a1 इक्वल टू 2। a1 या ये दोनों बातें की होती है बेटा। और ये a3 है, a3 इक्वल टू 26। ये हो गया। अब इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो। जैसे हमारा फॉर्मूला है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पे आप n के प्लेस पे कोई भी टर्म लिखो। जैसे मान लो कि अगर आपने ये 2 लिखा, n इक्वल टू 2, तो ये क्या बनता है a प्लस 2 माइनस 1, यानी कि डी बन जाएगा। अगर आपने ये 3 लिखा तो ये प्लस 2 3 माइनस 2, तो ये 2d बन जाएगा। इसी तरह से ये 4 आपने लिखा तो ये प्लस 3d बन जाएगा। तो फार्मूला हम यही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट हमने देखा ना, ये डायरेक्ट शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आ गया? इस शॉर्टकट को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इस शॉर्टकट को मैं यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ। a1 इक्वल टू 2 है, a3 इक्वल टू 26 है। तो सिंस a3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो a3 इक्वल टू a प्लस 2d। तो सीधे सीधे आप यहाँ लिख दो a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है कि a3 26 है, ये हो गया 26। अब a इक्वल टू कितना है, a मीन्स 2 पहला टर्म, तो ये 2 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 26 मिल गया। तो देयरफॉर 2d इक्वल टू क्या मिलेगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 24। देयरफॉर d इक्वल टू क्या मिलेगा, 24/2 और इससे हो जाएगा 12। तो d इक्वल टू हमें मिल गया 12। ठीक है बेटा, d इक्वल टू 12। अगर d हमें मिल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। अब देखो आगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको, अगर d मिल गया है तो। अब हमें चाहिए a2, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो सिंस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से अगर लिखते तो क्या a प्लस डी लिखेंगे। देखो a प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी, डी हो गया a प्लस डी। आप इसमें a और d की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 12 है, ये हो जाएगा आपका 14। तो a2 इक्वल टू 14, यही आपका आंसर है। और यह मिसिंग जो नंबर है आपके इस बॉक्स में आ जाएगा 14। ठीक है बेटा, देखो तो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस 12 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 12 है। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो ये 3 में रहता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे।